हेलो स्टूडेंट, दिस इज रोहित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं एडुग्रोन पे। राइट, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। और अपन ने इससे पहले 3 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन वगैरह करके। और ये चौथा नंबर का चैप्टर है। और मैं आपको एक राय देता हूँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुना। यदि आप लोगों ने तीनों चैप्टर देख लियो तो ठीक है, चारों को एक साथ देखो। और इसके मैं एमसीक्यूज लेके आ रहा हूँ, एक ही सेशन में एमसीक्यूज लेके आऊंगा, 1.5 आवर का लगभग ये होगा। चारों चैप्टर के एमसीक्यूज में आपको अभी जस्ट ही करवा दूंगा, और अभी जस्ट आपको मिल ही जाएगा आधे घंटे के अंदर अंदर, आप उसको भी देख लेंगे। तो अपन ये करने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके बाद अपन उसके एमसीक्यूज लगाने वाले हैं और ये सारा सेशन आपका क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो अपने बाद इसके बाद फिर अपन रिसोर्सेज वगैरह पे जाएंगे, रिसोर्सेज वगैरह पे। और इसके अलावा जो और भी जो बाकी चैप्टर्स हैं उन पे अपन पढ़ेंगे। ज्यादा चैप्टर कुछ बचे नहीं है आपके टर्म 2 के सिलेबस के लिए, सॉरी टर्म 1 के सिलेबस के लिए, क्लास 12 के टर्म 1 के सिलेबस के लिए। तो इसके बाद इसके अलावा आप लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट का आई होप देख लिया होगा, ह्यूमन सेटलमेंट का आपने लोगों ने देख लिया होगा। इसके अलावा और एक दो चैप्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड, वो मैं सारे आपको क्लियर करवा दूंगा, उसकी भी टेंशन आप मत लो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करें फटाफट से आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, तो वो सारे सेशंस आपको लगा लेने हैं। चारों में चाहूंगा कि चारों आप एक साथ लगा लो, और उसके बाद आप उसका एमसीक्यू लगा लो। क्योंकि सर मुझे आप 5 आवर दो, 5 आवर में मैं आप लोगों के चारों चैप्टर और उसके साथ एमसीक्यूज, मतलब आप 5 आवर समझ रहे हो, 5 आवर मतलब आधा दिन का एक हिस्सा। आप दिन में बैठो 2 घंटे, मतलब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा सपोज करो आप सुबह बैठ गए। उसके बाद खाना खाने के बाद आधा घंटा तब बैठ गए। फिर उसके बाद दिन में बैठ गए 1.5 घंटा के आसपास। दिन में मतलब 2 बजे 3 बजे भी बैठ गए तो 4:30 बजे तक बैठ गए। फिर उसके बाद शाम को बैठ गए 1.5 घंटा। फिर 1.5 घंटा भी नहीं तो आधा घंटा मान लो, खाना खाने से पहले आधा घंटा मोबाइल लेके बैठ गए। उसके बाद फिर अब कितने हो गए सर, ये 3 और 3 6 घंटे हो गए सर, ये तो बहुत ज्यादा हो गए, मैं तो 5 ही बोल रहा हूँ। चलो यहाँ पे 6 कर लो। इतना सा टाइम सर, मैं कुछ मांग ही नहीं रहा आपको, कंटिन्यू बैठना ही नहीं है। सुबह बैठ जाओ 1 घंटा, 1 घंटा खाना आधा घंटा खाना खाने से पहले बस मोबाइल चला चला के मम्मी से बात करते करते, पापा से बात करते करते बैठ जाओ, भाई से बात करते करते, समझ रहे हो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, मेरा नाम रोहित है और अपन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। आ जाओ फटाफट से मेरे साथ पढ़ेंगे। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश जरूर कर सकता है। देखो क्या होता है ना, जरा इस मोटिवेशनल कोट को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बहुत 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 बेहतरीन चीज है। जब जब आपको लगता है ना कि यार ये बोल रहा है, जैसे मैं मेरी बात बताता हूँ, आप लोगों को, क्योंकि ना जब मैं मेरे से रिलेटेड करूंगा ना दोस्तों, क्या होता है ना, मेरे को अक्सर बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, हमारे तो एक रिलेटिव तक ने बोल दिया था कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। और मम्मी को बात, ऑब्वियसली बात है सर, दिल पे लग गई। और तो सभी बोलते हैं हार मान लो, हार मान लो भाई, तुम नहीं कर सकते। लेकिन लगता है क्या ऐसे में अपन नहीं कर सकते, मतलब मेरे को खुद को लगता था कि भाई कौन है भाई है, अब बोलने वाला का कौन मुंह चुप करवा सकता है यार। लेकिन ना कुछ नहीं कर सकते सर, ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों को सिलेक्शन लेके दिखाना ही पड़ेगा, आप लोगों को क्लास 12th में हायर परसेंटेज बनाने ही पड़ेंगे। और आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज करो ये तो जियोग्राफी है, जैसे आप लोगों के किसी फ्रेंड के पास मैथ होगी, किसी फ्रेंड के पास बायो होगी, वो क्लासेस लेता होगा। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, तो आपकी जितनी हायर परसेंटेज या जितनी ज्यादा सीजीपीए आपके उसमें होगी, सीबीएसई में होगी, उतने ज्यादा आपको फीस में डिस्काउंट मिलता है सर। फी में डिस्काउंट मिलता है सर, आगे आगे जाके फी में डिस्काउंट सर कहाँ मिलता है, हर सेक्शन में। आप एसएससी पे जाओगे, जैसे एसएससी पे तो अपने ज्योग्राफी वगैरह वाले, और आप आगे एसएससी के अलावा आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में भी सर आपको परसेंटेज पे डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आप आईआईटी की प्रिपरेशन करने जाओगे, वहां पे सर परसेंटेज फिक्स होता है। जैसे मान लो जैसे मैं किसी बोर्ड का, पर्टिकुलर बोर्ड का, जैसे सीबीएसई बोर्ड का तो सीजीपीए होता है, तो उसमें जैसे 9 सीजीपीए वालों को 10% डिस्काउंट है फी में। जैसे सपोज करो आईआईटी की फीस 1 लाख होती है, आप भी जानते हो। 1 लाख पे 10% मतलब 10,000 रुपये फीस मिल गया। 9.5 सीजीपीए वालों को सर 20%, और 10 सीजीपीए वालों को सर 25% डिस्काउंट मिल गया। समझ पा रहे हो, ये इतना डिस्काउंट मिलता है सर। और इसके नीचे वालों को तो डिस्काउंट ही नहीं मिलता सर, इसके नीचे तो परसेंटेज बनानी पड़ेगी। देखो परसेंटेज बनानी पड़ेगी, सीजीपीए बनानी पड़ेगी, अदर अदर बोर्ड से अलग अलग करना पड़ेगा। पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी सर, पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, बिना पढ़ाई करे सर कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। कोई कहते हैं ना सर, पढ़ाई, देखो पढ़ाई मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी सेक्टर की पढ़ाई करो। पढ़ाई का जनरल मतलब जो होता है वो है नॉलेज से सर।
नॉलेज हायर, जितनी ज्यादा नॉलेज उतनी ज्यादा सर आप लोगों की इनकम होगी। और आजकल लोग देखो 95% लोग इनकम के लिए ही काम करते हैं, 5% लोग अपना पैशन फॉलो करते हैं। जैसे बहुत से लोग जिनकी नौकरी है, एक 1 करोड़ रुपीज का पैकेज है, फिर भी वो फोटोग्राफी कर रहा है, फिर भी वो फोटोग्राफी कर रहा है। सर क्यों सर? क्योंकि उसका पैशन है सर, पैशन है उसका फोटोग्राफी करना। उसको यहाँ पे सर फोटोग्राफी में उसको 12 लाख रुपीज या फिर 36 मान के चलो 36 लाख रुपीज ही मिल रहे हैं सर ईयरली, पैकेज ईयरली होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है ना दोस्तों, क्या होता है ना, इसकी एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि लगभग लोग इनकम के लिए, क्योंकि इनकम के लिए सर, क्योंकि जो पेशेंट फॉलो करते हैं ना सर, उनकी फैमिली या तो बड़ी नहीं होती या फिर वैसे, जो मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इनकम होगी ना सर तो आप फैमिली ड्रीम्स पूरे कर पाएंगे, आप आपके ड्रीम्स पूरे कर पाएंगे। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, देखो मैं लिटरली बता रहा हूं, ये सिर्फ बात कहने की नहीं है। बात मुझे पता है कि मैं यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में हूं, वहां पे मुझे 20,000 मिलते हैं, तो मैं इससे अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। 20,000 में सर कुछ नहीं होता सर, बात समझ रहे हो? तो सर वही बात है कि आप लोगों को एक बार कोशिश करनी पड़ेगी, बिना कोशिश करे सर कुछ नहीं होगा। बिना कोशिश करे कुछ नहीं होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, बिना कोशिश करे कुछ नहीं होगा। एक बार उठना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ मैं कुछ हूं, फिर आप चाहो जो करो, फिर आप चाहो जो करो। जरा सपोज करो आपका आईएएस, आप आईएएस बन जाते हो, आईएएस बनने के बाद आपने छोड़ दी जॉब, आईएएस बनने के बाद आपने आईएएस छोड़ दिया, फिर उनको छाती ठोक के बोलो अबे साले आईएएस छोड़ के आया, समझ आ रहा है? आईएएस छोड़ के आई हूं, सीए छोड़ के आई हूं, सीए छोड़ के इस सेक्टर में, समझ में आ रहा है तेरे को? तू होता कौन है बे बोलने वाला, समझ पा रहे हो? तो कुछ करना पड़ेगा यार, बिना कुछ करे, बिना कुछ सेक्रीफाइस करे कुछ मिलता नहीं है जिंदगी में। यदि कुछ करना है ना, सेक्रीफाइस मांगेगा। आपके कोई गर्लफ्रेंड है, आपके कोई बॉयफ्रेंड है, सेक्रीफाइस मांगेगा सर, आपको छोड़ना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स हैं, सेक्रीफाइस है सर, आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, घर से तैयारी करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। आप लोगों को डिस्को, पब, बार, फ्रेंड्स के साथ चाय पीना, थड़ी पे जाना, ये सारी चीजें करना पसंद है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सर। बिना सेक्रीफाइस करे कुछ नहीं मिलता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप किसी से माँ से आप 1 घंटे बात करते हैं, या फिर कोई लड़की अपने पापा से 1 घंटे बात करती है, तो आपको 20 मिनट बात करनी पड़ेगी सर। वो 40 मिनट जो हैं वो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे सर। बिना सेक्रीफाइस करे सक्सेस कभी नहीं मिलेगी, बिना सेक्रीफाइस करे सक्सेस कभी नहीं मिलेगी सर। बात ध्यान से सुन लेना, सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सब कुछ, और सक्सेस आ जाएगी सर अपने आप। नाउ स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ। सर both growth and development refer the to change over a period of time। बेसिकली टाइम के साथ साथ सर डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों होती जाती है, आपको भी पता है। और इनके जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं वो टाइम के साथ ही होते हैं। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। सो द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव and values neutral while development means a qualitative changes which is always value positive। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मास्टर तूने एक बात तो बता दी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो चेंजेस होगा वो टाइम के साथ होगा, लेकिन क्या आप ये बात समझा सकते हो कि सर ग्रोथ और डेवलपमेंट में सर चेंजेस क्या क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है? जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं ग्रोथ की बात करूंगा, ग्रोथ, और उसके बाद मैं डेवलपमेंट की बात करूंगा सर। तो सर इनमें जो डिफरेंस है, मास्टर मुझे वो डिफरेंस बता। मैं बोलूंगा भाई मेरी बात ध्यान से सुन। सो द डिफरेंस इज द ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ को सर अपन क्वांटिटेटिव में नापते हैं, कितना परसेंट ग्रोथ हुआ, जबकि डेवलपमेंट सर क्वालिटेटिव होता है। डेवलपमेंट में सर क्वालिटी होता है सर। क्वालिटी जैसे अभी रिसेंटली वापस से शायद 4th टाइम या फिर पता नहीं कौन सी टाइम, आई लव इंदौर, इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है सर, क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया, इंदौर। तो सर वो क्वालिटी से डेवलपमेंट हुआ है सर। डेवलपमेंट क्वालिटी मांगता है सर, डेवलपमेंट क्वालिटी मांगता है सर, क्वांटिटी नहीं मांगता। कितनी क्वांटिटी में डेवलपमेंट हुआ है, किस क्वालिटी में डेवलपमेंट हुआ है, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मेट्रो सिटी बनती जा रही है रेगुलर, और सिटी में बहुत ज्यादा स्वच्छ वो होता है ना कि चुनिंदा सिटीज चुनी गई है, जो कि जिनको डेवलप करना है, जिनको हाईटेक बनाना है, गवर्नमेंट जिनको हाईटेक बनाना चाहती है।
तो क्या जो तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो डेवलपमेंट होगा वो क्वालिटी मांगेगा, जबकि जो ग्रोथ होगी वो क्वांटिटी मांगेगी। एंड वैल्यू न्यूट्रल सर देखो, डेवलपमेंट में सर ग्रोथ में सर कोई पैसे नहीं लगते हैं, वैल्यू न्यूट्रल होती है, और डेवलपमेंट सर वैल्यू पॉजिटिव होता है। ग्रोथ मींस दैट चेंज मे बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑब्वियसली बात है सर, कोई भी ग्रोथ होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। बट जहां डेवलपमेंट एक इतना पॉजिटिव वर्ड है, डेवलपमेंट अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना सर। ग्रोथ हुई है सर, मैं इसे बोलूंगा, जरा मेरे एक एग्जांपल लेना, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर। मैं यहां पर मैं बात करूंगा सर एक तो ग्रोथ की, और इसके बाद सर मैं यहां पर एक बार मेरे बात कर रहा हूं सर, मेरे भाई यहां पे बात कर रहा हूं मैं डेवलपमेंट की। अब मेरे दोस्तों जरा बात ध्यान से सुनना, डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या फर्क है। मैं बोल रहा हूं सर 50% मार्क्स चाहिए मेरे को किसी पेपर में पास होने के लिए। मेरे फर्स्ट ईयर आए सर 20%, और अब मेरे आ रहे हैं सर 30%। क्या ग्रोथ हुई है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ग्रोथ हुई है। तो क्या ये बोल सकता हूं कि 10% का ग्रोथ है, लेकिन इसके कंपेयर में क्या 20% का नेगेटिव ग्रोथ है? अरे यार, ग्रोथ तो हुआ ही क्या है, तू अभी भी पास नहीं हुआ लाया भाई। पिछले साल के कंपेयर में जरूर ग्रोथ है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ अभी भी नेगेटिव में ही है। फिर भी चलो मैं एक एग्जांपल, चलो ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसके अलावा मैं चलो यहां पर एक बात आपको जरूर और समझा देता हूं। सपोज करो मैं ये एग्जांपल नहीं लेना चाहता सर, मास्टर मुझे नया एग्जांपल लेना है, जरा मेरे को नया एग्जांपल बता। मैं बोलूंगा जरा मेरी बात भाई ध्यान से सुन। क्या भाई, क्या बात सुना रहा है मास्टर, जरा मुझे भी बता दे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जरा पेन चेंज करते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं दोस्तों कि अब यदि ग्रोथ आपने सपोज करो फर्स्ट ईयर 10% थी, सेकंड ईयर 20% हुई, और फिर वापस से 10% हो गई, तो क्या सर ये पहले ग्रोथ पॉजिटिव फिर ग्रोथ नेगेटिव? ये बात भी आप समझ सकते हो। लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसा वर्ड है कि सपोज करो यहां पर सर आपको 10% है, आप वापस से 10% से कम पे जा ही नहीं सकते सर, वो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता आपका। मैं बोलूंगा सर मेरा 10% से 50% पे गया हूं सर, डेवलप हुआ है सर, डेवलप तो हुआ है। 50 से 90% सर चला गया वापस, ओ सॉरी 50 से 40% चला गया सर, फिर तो मैं सर बोल ही नहीं सकता डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट ऑलवेज भी है पॉजिटिव, जबकि जो ग्रोथ है सर, ग्रोथ है वो पॉजिटिव भी हो सकती है सर, और नेगेटिव भी हो सकती है। किसको पता है सर? किसको पता है? यहां तक बात क्लियर? आगे बढ़ूं? जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर से मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। सर क्या समझाना चाह रहा हूं, जरा बात सुनो। द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल्लक। देखो ध्यान से सुनना, ये जो महबूब उल्लक है ना सर, यहाँ पे सुनना, डॉक्टर महबूब उल्लक, डॉक्टर ये जो भी महबूब उल हक है, ये सर पाकिस्तान से हैं। और एक और अपने अमर्त्य सेन को कैसे लिखते हैं हिंदी में? अमर्त्य सेन ऐसे करके लिख सकते हो। दोनों ने मिलकर सर एक इंडेक्स बनाया था, जिसे अपन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भारत से हैं अमर्त्य सेन, डॉक्टर अमर्त्य सेन आप इंडियन है, और इंडिया से हैं, और इन्हें शायद भारत रत्न मिला हुआ है, आई थिंक भारत रत्न मिला हुआ है, आई डोंट नो, शायद कंफर्म याद नहीं है, शायद नहीं मिला हुआ होगा, पता नहीं, सॉरी भारत रत्न नहीं, मैं माफी चाहूंगा, इन्हें भारत रत्न नहीं मिला, नोबेल मिला हुआ है, नोबेल। जरा नोबेल मिला हुआ है, मेरी बात सुनो यहाँ पे। इन्हें क्या मिला हुआ है सर? नोबेल मिला हुआ है, नोबेल किस चीज का? नोबेल इन इकोनॉमिक्स में सर इनको नोबेल मिला हुआ है। अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूब उल्लक को, दोनों को मिला के नोबेल मिला था। इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की खोज की थी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था सर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में अभी अपन पढ़ने वाले हैं, थोड़ी देर बाद जरूर आपको समझ में आने लग जाएगा। सो ये चीज मेरे को एक एडिशनल चीज बतानी थी कि डॉक्टर महबूब उल्लक सर पाकिस्तान से हैं। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, डॉक्टर महबूब उल्लक सर पाकिस्तान से हैं, और डॉक्टर मतलब महबूब उल्लक हैज डिस्क्राइब ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट इन लार्ज पीपल चॉइस एंड इंप्रूव देयर लाइफ। सर बेसिकली अब क्वेश्चन आपसे बना ले कि सर डॉक्टर महबूब उल्लक के अकॉर्डिंग आप ह्यूमन डेवलपमेंट को किस तरीके से समझते हैं। सो हम बोलेंगे कि सर वैसा डेवलपमेंट जिसमें लोगों की लाइफ में सुधार हो, लोगों की लाइफ में सर लोगों की चॉइसेस में इंक्रीमेंट हो। जैसे सर सपोज करो मेरे पास यहाँ पर एक हॉस्पिटल था जिसका नाम सपोज करो टैगोर हॉस्पिटल ले लो। टैगोर हॉस्पिटल मेरे पास यहाँ पर है सर। मैं सपोज करो इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि आपको चीजें डेवलप होगी दिमाग में।
यहां पर सर टैगोर हॉस्पिटल है, मेरे पास कितनी चॉइसेस है, एक चॉइस है। यहां पर सर 3 हॉस्पिटल और खुल गए, जिसमें एक मणिपाल हॉस्पिटल ले लो, एक फोर्टिस हॉस्पिटल ले लो, ऐसे करके सर 3 हॉस्पिटल और खुल गए। तो क्या अब मेरे पास टोटल मिला के 4 चॉइसेस हो गई। तो यदि मैं चॉइसेस में मेरे पास इंप्रूव हो रहा है सर, मेरे चॉइसेस में इंप्रूव हो रहा है, तो क्या यह सिटी कौन सी हो गई सर, डेवलप हो गई। डेवलप हो रहा है सर, डेवलपमेंट हो रहा है। मेरे पास पहले एक बस थी, अभी मेरे पास 50 तरीके की बस है सर। चीजें डेवलप हो रही है, चीजें डेवलप हो रही है, ऐसे करके बोलते हैं। चीज आ रही है समझने में। नाउ एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के एरियाज में आप लोगों को बता चुका हूं सर। रिसोर्सेज पे वहां पर आप लोगों को ज्यादा रिसोर्सेज मिले, हेल्थ बेनिफिट्स आपको ज्यादा मिले, एजुकेशन सिस्टम आपको ज्यादा मिले, ये सर सबसे ज्यादा की फैक्टर्स होते हैं सर, की फैक्टर्स होते हैं, की फैक्टर होते हैं सर ह्यूमन डेवलपमेंट के। सर की फैक्टर होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, की फैक्टर होते हैं सर ह्यूमन डेवलपमेंट के। ठीक है। Building people's capabilities in the areas of health, education and access to resources in therefore important in enlarging their choices. So building people's capabilities, the areas of health, education and access to resources is therefore important in enlarging their choices. So ऐसा सर choices बढ़ती जाती है, जैसे अमीर पीपल होते जाते हैं उनके सब सारी सुविधाएं उनके पास उपलब्ध होती है। ह्यूमन डेवलपमेंट के सर पिलर, सर मैं ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे बांटा मैंने सर, मैंने 4 भाग में बांट दिया ह्यूमन डेवलपमेंट को। जरा 4 भाग कौन कौन से सर ह्यूमन डेवलपमेंट में जो आप लोगों ने 4 भाग बांटे हैं, जरा मुझे मास्टर मुझे भी बता दे 4 भाग कौन से। मैं बोलूंगा भाई बता रहा हूं, जरा रुक तो सही। पहला भाग सर इक्विटी, सबको समानता। सस्टेनेबिलिटी, सर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट होता है सर, एक साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है सर। प्रोडक्टिविटी सर, प्रोडक्टिविटी जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा डेवलपमेंट। फिर इंपावरमेंट सर, इंपावरमेंट कैसे सर, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर से सर मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 भाग बांटे। 4 भाग कौन कौन से बांट दिए सर, जरा मास्टर मुझे बता दे 4 भाग कौन कौन से बांट दिए सर। पहला बोलूंगा सर इक्विटी, दूसरा बोलूंगा सस्टेनेबिलिटी, तीसरा बोलूंगा सर प्रोडक्टिविटी और चौथा बोलूंगा सर इंपावरमेंट। इज इट क्लियर नाउ। अब मैं चारों के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि चारों का पॉइंट का मतलब है क्या क्या। जरा मेरे को बताओ सर इक्विटी का मतलब क्या है, जरा मुझे बताओ सर सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, जरा मुझे बताओ सर इंपावरमेंट का मतलब क्या है, जरा मुझे बताओ सर कि सर कौन सा बच गया प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है। अरे बोल नाउ। इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। बात ध्यान से सुनना मेरी, यहां पे मैं बोल रहा हूं इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबॉडी। बेसिकली इक्विटी का मतलब भी क्या हो गया सर, समानता हो गया। हिंदी वालों जरा बात समझो, हिंदी से भी क्या होता है ना, जरा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी क्या होता है ना सर, हिंदी का जब कोई वर्ड समझ में आता है ना तो उससे आप थ्योरी बना लेते हो, उससे आप डेफिनेशन बना लेते हो। जैसे इक्विटी रिफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस, ऑब्वियसली बात है इक्विटी है तो इक्वल एक्सेस और अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेगी। प्रदान मतलब अवेलेबल करवाएगी किसको सर, हर पीपल को, एवरीबॉडी। बात ध्यान से सुना, द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट बी इक्वल irrespective to other their gender, race, income and Indian cases caste। बेसिकली मेरी बात ध्यान सुनना, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैं लड़की हूं, मेरे साथ कोई लड़का है तो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली है सर, भले ही लड़की हो चाहे लड़का, चाहे आपका सेक्स कोई सा भी हो, आपका जेंडर कोई सा भी डिफाइन हो। यदि लड़की हो या लड़का, मैं बोलूंगा सर मैं करोड़पति हूं, अंबानी के सर, अंबानी का खानदान से बिलोंग करता हूं सर मैं। अब मेरे साथ कोई सर गरीब बच्चा है तो भी उसको उतने ही रिसोर्सेज, उतने ही सारी चीजें हैं सर वो प्रोवाइड इक्वल। सर ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया सर, यदि मैं मेट्रो में बैठ रहा हूं तो क्या यदि मैं मेट्रो में बैठ रहा हूं सर और वहां पर मेट्रो में अंबानी की मेट्रो है तो क्या मैं गरीब नहीं बैठ सकता क्या? अरे बैठ सकता हूं यार। तो क्या हो गया सर, आपका जेंडर, आपका सेक्स, आपके कास्ट, सर ये कास्ट से भी फर्क नहीं पड़ता है। और आप अमीर हो गरीब हो, आपकी इनकम क्या है सर, किसी से फर्क नहीं पड़ता। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब सर क्या हो गया, इक्विटी का मतलब यही हो गया कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाते हैं वो सबको इक्वल स्केल पे अवेलेबल करवाते हैं, इक्वल स्केल पे। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, इररेस्पेक्टिव टू जेंडर, मतलब कोई भेदभाव नहीं है सर, कोई भेदभाव नहीं। इक्विटी का मतलब ही यही होता है। जरा मेरी बात ध्यान से समझ में आ गई हो तो लाइक ठोक दीजिए, वीडियो पे लाइक ठोक दीजिए सर। फिर इसके बाद सस्टेनेबिलिटी पे आते हैं सर। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है सर, कंटिन्यूटी इन दियर अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कंटिन्यूटी मतलब समझ रहे हो सर, कंटिन्यूटी मतलब जैसा ये ग्रोथ हो रही है सर, ग्रोथ होती जा रही कंटिन्यूटी सर, ये सस्टेनेबिलिटी होता है सर। कंटिन्यूटी सर, कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। टू हैव सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज।
All environmental, financial, and human resources must be used keeping to mind the future. To keeping the mind the futures. Misuse of any of the resources will lead to fewer opportunities to future generation. Basically ऐसा होता है सर कि continued growth जो होनी चाहिए वो सर, जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए सर, जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए वो कंटिन्यू होना चाहिए. दैट कॉल सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, दैट कॉल सस्टेनेबिलिटी ह्यूमन डेवलपमेंट. इज इट क्लियर? सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट का डेफिनेशन यही होता है कि डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है सर. कंटिन्यूटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज. जरा मेरी बात ध्यान से सुनना. सो ईच जनरेशन मस्ट हैव बीन अ सेम अपॉर्चुनिटीज. तभी तो सर क्या होगा ना कि जो ईच जितनी भी जनरेशन आएगी सर उनको सेम अपॉर्चुनिटीज मिले. सपोज करो अभी आप कोयला यूज करते जा रहे हो, आगे आने वाली जनरेशन को कोयला ही नहीं मिल रहा सर, तो क्या होता है तरीके से यूज करोगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा. बोलो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया सर? प्रोडक्टिविटी मतलब ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क. सच प्रोडक्टिविटी मस्ट बी कंसिडरेबिलिटी इनरिच्ड बाय बिल्डिंग कैपेबिलिटीज इन पीपल. सो बेसिकली सर आपको आपकी लिविंग में सुधार करेगा सर, जो कि आपको प्रोडक्टिविटी बताएगा. जैसे ह्यूमन प्रोडक्ट, मैं कोई काम 5 घंटे कर सकता हूं सर, मेरा ह्यूमन डेवलपमेंट होगा सर. ह्यूमन डेवलपमेंट होगा सपोज करो सिटीज में ट्रेन चलेगी, बसेस फैसिलिटीज मेरे को ज्यादा मिलेगी. तो क्या मैं कोई जगह 10 घंटे में, कोई जगह मेरे को पहुंचने में पहले 10 मिनट लगते थे, अभी मैं उस जगह 2 मिनट में पहुंच पा रहा हूं सर. तो क्या मेरा प्रोडक्टिविटी 8 मिनट बढ़ा? मैं उस 8 मिनट में क्या काम कर पाऊंगा? बिल्कुल सर. तो क्या प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है. दूसरी तरीके से भी सर मेरे को इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है, तो मैं पहले जो 10 घंटे में जो काम करता था अभी मैं सर 8 घंटे में काम कर पा रहा हूं. तो क्या मेरे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है? बिल्कुल सर. आप 2 घंटे दूसरी जगह यूटिलाइज कर सकते हो. नाउ एम्पावरमेंट का मतलब क्या है सर? जरा मेरी बात ध्यान से सुना. एम्पावरमेंट मीन्स टू हैव पावर ऑफ मेक चॉइसेस. जैसे अपन बोलते फीमेल इंपावरमेंट. फीमेल इंपावरमेंट मतलब ईमेल इंपावरमेंट मतलब उनके पास अब चॉइसेस है. पहले आप लोग फीमेल को पहले अपन लोग मतलब पहले कल्चर ही ऐसा था सर. पहले कल्चर ही ऐसा था. आज ह्यूमंस आप फीमेल्स देखिए सर, फीमेल्स देखिए, अब उनको हर तरीके की फ्रीडम है सर. आप कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, कहीं भी खाओ, हर तरीके की फ्रीडम है सर. बेसिकली मैं बेसिकली इतनी फ्रीडम्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ. मैं इतनी फ्रीडम्स मतलब जैसे मैं यदि पेरेंट्स हूँ, यदि मैं कोई भाई हूँ, किसी बहन का भाई हूं, तो मैं इतनी फ्रीडम्स, या बेसिकली आप जो चाहो, आप आईआईटी करना चाहो, आप नीट करना चाहो, आप आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहो, मैं जरूर वहां पे फ्रीडम दूंगा. आप जो खाना चाहें, जो पीना चाहें, मैं जरूर वहां पे फ्रीडम दूंगा. आपकी ड्रेस तक मैं फ्रीडम दे सकता हूं, लेकिन आपको हर कहीं जाने रहने नहीं दे सकता. क्योंकि लोग उतने भी अच्छे नहीं है, चाहे वो लड़कियां भी उतनी अच्छी नहीं है जितने लड़के भी नहीं है. तो मैं पहली बात कभी भी अपनी कोई बहन होगी उसको गलत संगत में नहीं पढ़ने दूंगा. यदि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज अपने भाई बहन हो तो उन्हें, जरूरी नहीं है बहन भाई को भी आप गलत संगत में मत पढ़ने दो. यदि आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप ऑब्वियसली बात है वेल ड्रेस्ड होगे. वेल ड्रेस समझ रहे हो? वेल ड्रेस मतलब सर मतलब सर क्या होता है ना सर, वेल ड्रेस्ड होने का बहुत अच्छी चीज है. वेल ड्रेस्ड होना आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बनाता है. कभी भी आप आईएएस ऑफिसर को देखा है? कभी भी आपने आईएएस ऑफिसर को देखा शॉर्ट्स पहनते हुए? शॉर्ट्स पहन के वो आईएएस ऑफिसर सर कभी नहीं. और आज एक बात बताऊं, मेरी बात ध्यान से सुनना. एक कोई भी हीरोइन ले लो आप, हीरोइन कोई भी, जो सबसे बड़ी से बड़ी हीरोइन कौन से, किसको मानते हो आप? किसी को भी मान लो. क्या नाम लूं? मेरे को तो हीरोइन के नाम भी नहीं पता यार. हाँ, दीपिका पादुकोण. दीपिका पादुकोण आप एक हीरोइन समझ सकते हो, और एक आईएएस ऑफिसर है सर. ये पहनती है सर शॉर्ट्स और उससे भी कम कपड़े. ये पहनती है सर फुल साड़ी. जरा मेरी बात ध्यान से समझना. ये सर ये हीरोइन है, इसके सामने झुकेगी सर. इस आईएएस बनने वाली के सामने झुकेगी. इसने भले ही फुल कपड़े, लोग समझते ना फुल कपड़े पहनने वाले जैसे कोई सलवार कुर्ता पहनता है पूरा ऊपर से नीचे तक फुल बॉडी कवर रहता है, तो वो लोग पहनते हैं सर, फुल कपड़े पहनते हैं. उसके बाद सर जो लोग शॉर्ट्स पहनते हैं उनको लोग अपने आप में हीरो समझते हैं. सर झुकना तो इन्हीं के आगे है, झुकना तो इन्हीं के आगे है. आप सलवार कुर्ता पहन रखे हो सर, कोई गलत नहीं कर रहे हो, अपना कल्चर है, अपन को फुल कपड़े पहनना. आजकल वेस्टर्न कल्चर आ गया, लोग बिगड़ते जा रहे हैं, बॉयज बिगड़ते जा रहे हैं, गर्ल्स बिगड़ते जा रहे हैं आजकल. पता नहीं जिसके 6 पैक एब्स होते हैं ना सर, अब वो शर्ट खुली रखते हैं लड़के. पहले हर गांव के हर किसान, अभी जाके देखो आप गांव के हर किसान में 6 पैक एब्स मिलेंगे, क्योंकि वहां का कल्चर है सर. वो दिखाते थोड़ी ना है. हमारे गांव में है एक आदमी है, बाबू नाम का एक आदमी है, बाबू नाम का. वो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ उनकी सही नहीं है. वो सर बहुत बड़े हैं, एज में बहुत बड़े हैं. इवन आप समझ सकते हैं कि 40 से 45 साल के समझ सकते हैं. और सर उनकी बॉडी देखो आप,
कई जिम नहीं जाते, वो सिर्फ काम करते हैं, गांव में काम करते हैं, कभी कोई ठेला चलाते हैं, कभी कोई सीमेंट के जो कट्टे होते हैं, सीमेंट के जो बोरे होते हैं उन्हें पटकते हैं इधर उधर, दूसरे गांव में किसी भी दुकानदार किसी भी जगह का सामान, शोरूम का सामान वो उतारते चढ़ाते हैं। आज उनकी आप बॉडी देखो जरा सर, शर्ट पूरी बंद रखता है धनी, पूरी बंद रखता है वो तो। कभी गर्मी में जब वर्क करता है, जब वो पसीने जब वो स्वेटिंग होता है तब वो शर्ट उतारते हैं, तब बात अलग है सर। लेकिन लोग आजकल दिखाने पे बावड़े हो जा रहे हैं सर। सो इंपावरमेंट मतलब आपके पास कोई सी भी चॉइसेस है सर, सच पावर कम्स फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी, वही बात आ गई सर। द empowerment of socially and economically disadvantaged groups of special importance। द इम्पोर्टेंट अप्रोच ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट अप्रोच सर कौन कौन सी है, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट अप्रोच कौन कौन सी है, लाल लालियों इधर आ जाओ, जरा दीवार से सिराना हटा लो, नवाबो मेरी बात ध्यान से सुनो। द approach states the level of income reflects the level of freedom and individual enjoys, higher the level of income the higher the human development। अब मैं समझा चुका हूं, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट। कैसे सर? अब एक बात बताओ, मेरे पास जितने ज्यादा पैसे होंगे क्या मैं गवर्नमेंट को उतना ही ज्यादा टैक्स दूंगा? तो गवर्नमेंट उतना ज्यादा डेवलपमेंट करवाएगी। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बात समझ में आ रही है? आ रही है तो मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा, बोल। अब यदि आप लोगों का ये पार्ट क्लियर हो गया ना दोस्तों, तो आगे का पार्ट तो बहुत आसान है, वो आप आसानी से क्लियर कर लोगे। इतना समझना था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझनी थी। नाउ द इनकम अप्रोच समझ में आ गया कि जितनी ज्यादा इनकम होगी गवर्नमेंट को टैक्सेस दोगे तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट करवाएगी, नहीं तो आप खुद का डेवलपमेंट करोगे, क्योंकि जितनी ज्यादा इनकम उतने ज्यादा रिसोर्सेज, उतनी ज्यादा आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे खुद को। नाउ द वेलफेयर अप्रोच कैसे सर? दिस अप्रोच स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ। सर ये वेलफेयर अप्रोच है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है सर, ठीक है। द इनकम अप्रोच तो आपको खुद की इनकम जो कि आप फ्रीडम इंडिविजुअल एंजॉय कर सकते हो, जैसे किसी भी पार्क वगैरह में सब जगह आप एंजॉय कर सकते हो, वाटर पार्क चले गए, सारी फैसिलिटीज आप लोगों को इंडिविजुअल अप्लाई होती है, जो कि आपको इंडिविजुअल 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 अब जो कि आप जो जितनी भी सारी फैसिलिटीज आपको खुद को अप्लाई होती है, जबकि वेलफेयर फैसिलिटीज जितनी भी वेलफेयर डेवलपमेंट की बात करूंगा, आंखें बंद करो मेरे साथ सुनो। इनकम अप्रोच की सर खुद से डेवलपमेंट, इनकम अप्रोच में खुद का डेवलपमेंट होगा, वेलफेयर अप्रोच में गवर्नमेंट डेवलपमेंट करेगी, हेल्थ एजुकेशन और एनिमिटी फिर एम्यूनिटीज अप्लाइज वगैरह। मिनिमम नीड अप्रोच, तीन टाइप के अप्रोच हो गई। Now third important minimum need approach. This is approach emphasis in the providing six basic needs to health, education, food, water supply, sanitation and the हाउसिंग। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर से तीन टाइप के अप्रोच कौन कौन से हो गए सर? इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच और फिर कौन से हो गए? थर्ड मिनिमम नीड अप्रोच। मिनिमम नीड अप्रोच में सर 6 फैसिलिटीज होती है, जिसमें सर आप आओ सैनिटेशन पे, जिसमें आप आओ हेल्थ केयर एजुकेशन सैनिटेशन और हाउसिंग 4, और फूड और वाटर सप्लाई, फूड और वाटर। फिर से मेरे साथ जरा 6 फैसिलिटीज पे ध्यान देना। वाटर, फूड, हाउस हाउस और फिर इसके अलावा सैनिटेशन। इसके अलावा सर फिफ्थ और सिक्स क्या हो गए? जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। फिफ्थ और सिक्स कौन कौन से हो गए सर? हेल्थ और एजुकेशन। इज इट क्लियर? टोटल तीन टाइप के अप्रोच अपन ने पढ़ लिए है सर, इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच के अलावा मिनिमम नीड अप्रोच। मिनिमम नीड अप्रोच में सर अपन को 6 टाइप की अप्रोच तो सर चाहिए ही चाहिए। हमको हेल्थ चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको खाना चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, इसके अलावा सैनिटेशन और घर तो चाहिए। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। वेलफेयर अप्रोच में सर क्या होता है सर? गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है आपको हेल्थ एजुकेशनल सिस्टम। इसके अलावा और बाकी जो इनकम अप्रोच हो गया उसमें तो सर आप खुद से कर ही लोगे। कैपेबिलिटीज अप्रोच सर फोर्थ अप्रोच, जरा बात ध्यान से सुनिए। दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नाम आ गया आपको समझने में? प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारत रत्न, क्या शायद भारत रत्न में मिला होगा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, जरा मैं एक सेकंड लेना चाहूंगा आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न मिला हुआ है। और इनके अलावा इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला हुआ है। कब मिला था जरा मैं एक बार टाइम आपको बता देता हूँ, जरा सा मैं माफी चाहूंगा। इनको भारत रत्न कब मिला था एग्जैक्ट इसमें डेट मेंशन नहीं है, और आई थिंक इन्हें हाँ
देखो इसमें इसमें साफ मेंशन है कि 1998 में इन्हें 1998 में इन्हें नोबेल मिला था इकोनॉमिक्स का नोबेल, और 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। आपको एक बात बताऊं, जब अपन पदवी की बात करेंगे, जैसे सबसे ज्यादा पद जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है, भारत का पहला पर्सन, भारत के पहले पर्सन के अकॉर्डिंग मतलब राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति वगैरह, ऐसा करके सर 7वें नंबर पे आता है, शायद 7वें नंबर पे आता है जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति होता है। ठीक है, आगे बढ़े। मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, मेजरिंग सॉरी ये पूरा तो बढ़ाऊं मैं आपको मैं माफी चाहूंगा, मैं एक्चुअली जब खो जाता हूं, जब मेरे को कोई ऐसे प्रोफेसर वगैरह का नाम सुनता हूं ना, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में नाम सुना होगा प्रोफेसर एच सी वर्मा, अभी पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं कुछ दिनों पहले ही। तो प्रोफेसर एच सी वर्मा एक महान प्रोफेसर है, आईआईटी कानपुर से पढ़ाते हैं, आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर थे, अभी शायद रिटायर हो चुके हैं, आईआईटी कानपुर से के प्रोफेसर हैं। और उनकी एक बुक है फंडामेंटल फिजिक्स, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, और उस बुक का नाम है, हम एच सी वर्मा के नाम से बेसिकली उसे बोलते थे जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था। जब मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करता था, या मैं एक आईआईटीएन हूँ, लेकिन आईआईटी में आईआईटी कॉलेज से नहीं हूँ, आईआईटी कॉलेज से नहीं हूँ, मैंने एमएससी क्लियर किया है फिजिक्स से, एमएससी फिजिक्स से पढ़ा हुआ हूँ मैं पूरा। और तो वो सारी चीज़ें हैं, ज़रा कभी बताऊंगा मेरे बारे में फुर्सत से, कभी समय मिला। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, दिस अप्रोच इज एसोसिएटेड, सब क्वेश्चन बना ले आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एसोसिएटेड बाय डॉक्टर अमर्त्य सेन या प्रोफेसर अमर्त्य सेन, सॉरी डॉक्टर नहीं है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो फर्स्ट आपको ऑप्शन दे दूं इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, थर्ड ऑप्शन दे दूं आपको कैपेबिलिटीज अप्रोच, फोर्थ ऑप्शन दे दूं आपको मिनिमम नीड अप्रोच। सो आपका आंसर लगाओगे सर कैपिटल वाली कैपेबिलिटीज अप्रोच, किसने द्वारा? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एजुकेशन, बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज इन द की ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ आगे बढ़ो, मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर कैसे करते हैं सर? मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, जरा मेरी बात ध्यान से सुना, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जरा बात आ गई क्या? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक सुपर डुपर हिट लगा लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का खोज किसने किया था सर? किसने इन्वेंट किया था सर? यहां पर ट्रिपल स्टार फैंटास्टिक मार्क्स लगाओ। महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक, कहां के हैं सर? ये पाकिस्तान के। इसके अलावा प्रोफेसर अमर्त्य सेन, दोनों ने मिलकर किया था। भारत दोनों को क्या बोलते हैं, नोबेल मिला था इकोनॉमिक्स में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। इसके अलावा डॉक्टर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि सबसे हाईएस्ट जो कि प्राइज है। ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक्स द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस टू द की ऑफ द एरिया हेल्थ एजुकेशन एक्सेस टू रिसोर्सेज। बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में मैं बात करूंगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि आपको उसके उस एरिया की हेल्थ, उस कंट्री की आपको हेल्थ, उस कंट्री की आपको एजुकेशन के बारे में, आपको रिसोर्सेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि जितनी अच्छी रिसोर्सेज उतनी अच्छी रैंक होगी। These rankings are based on a score between 0 to 1 that countries earn from the record in the key areas of human development. The indicator chosen to access the health in life expectancy at birth. सर ये इंडिकेटर सर क्या चूज करते हैं? आपके हेल्थ और जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बर्थ से लेके अभी तक रहा। उसके अलावा द एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू रिसोर्स इन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। आपने नाम सुना होगा पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, ट्रिपल पी नाम सुना होगा। एक्सेस इन यूएस डॉलर्स। जैसे बेसिकली क्या होता है परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स में, आपको इकोनॉमिक्स की मैम बताएगी जरा डिटेल्स में, मेरे को भी इतनी डिटेल्स के बारे में याद नहीं है। तो एक्सेस टू रिसोर्सेज इन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर, जो जितने भी रिसोर्स है सर वो परचेजिंग पावर के टर्म्स में सब मेजर किए जाते हैं। परचेसिंग पावर के टर्म्स में क्या किए जाते हैं सर? मेजर किए जाते हैं। The Human Development Index is a sum total of weight assigned to all these dimensions. The Human Development Index is a sum total of weight assigned to all these dimensions. The closer a score is to 1, the closer a score is to 1, the high level of human development. Suppose करो किसी का human development 0.1 है और किसी का human development 0.9 है सर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये जो वैल्यूज है, तो आपको क्या लगता है सर कौन सा? आपको क्वेश्चन बना दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द बेस्ट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। आपको ऑप्शन दे दे 0.1, 0.2, 0.5, 0.9, 0.8। सर क्या ऑप्शन लगाओगे? 0.8। जितना ज्यादा एक के नजदीक होगा, जितना ज्यादा एक के नियर बाई होगा, उतना ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट वाली कंट्री होगी।
उतना ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट वाला ऑप्शन होगा। इज इट क्लियर? जितना मिनिमम होगा उतना कम ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड होता है। दिस इंडेक्स मेजर द shortfall in human development. These index measures to the shortfall in human development. The probability is not serving till the age of 40. The adult literacy rate, the number of people who don't have access to clean water, the number of small children who are underweight, all are taken into account of to show the shortfall in human development in any region. Basically मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं एक एरिया में चला गया जहां पर मेरे को सर साफ पानी नहीं मिल रहा है, जहां पे पानी है ही नहीं सर, साफ पानी ही नहीं है, जहां पर साफ पानी नहीं है। और इसके अलावा सर मैं वहां पर गया कि सर ऐसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित है सर, अंडरवेट है सर, कुपोषित है, जिनका सर वेट होना चाहिए, सपोज करो बॉडी वेट होना चाहिए सर अराउंड 40 kg, उनका बॉडी वेट है सर 25, उनका बॉडी वेट है सर 30, तो क्या वो अंडरवेट है, कुपोषित है? All taken into the account to show that the shortfall of human development, sir, human development वहां पे नहीं हो रहा है। Since 1990, the United Nation Development Program (UNDP) United Nation Development Program has been publishing the Human Development Report every year. हर साल Human Development Year publish करती है। The Human Development Index and the Human Poverty Index are two important indicators to the human development used by the UNDP. बेसिकली मेरी बात ध्यान से सुनना यहां पर मेरे दोस्तों, कि मैं एक बात करना चाह रहा हूं, मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि सर यूएनडीपी जो रिपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, जो अपन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोल सकते हैं, यूडीआर आप समझ सकते हो, जिसे आप ह्यूमन डेवलपमेंट, सॉरी एचडीआर आप समझ सकते हो, यूडीआर क्या बोल रहा हूं, एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये किस बेसिस पर करती है? यूएनडीपी भी तो किसी न किसी बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करती होगी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, सपोज करो मैं ये एक पेन पब्लिश कर रहा हूं, किस बेसिस पे कर रहा हूँ? या तो एक तो मेरे पास इस पेन के लिए, मेरे पास इसके लिए बाहर का जो इसका मेटल हो वो मेरे पास होना चाहिए, और एक इस पेन की निप होनी चाहिए, तो क्या मैं ये पेन पब्लिश करूंगा? सेम यदि यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कर रही है, तो क्या उसके पास दो मेजर पॉइंट होने चाहिए? पहला पॉइंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और दूसरा पॉइंट ह्यूमन डेवलपमेंट पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो क्या इस बेसिस पे वो मेजर करेगा यूएनडीपी? इस बेसिस पे यूएनडीपी क्या मेजर करेगा? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मेजर करेगा और उससे पब्लिश करेगा। नाउ Bhutan is the only country in the world officially proclaim the gross national happiness. नया वर्ड आया, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के लिए वर्ड आ गया, तो क्या नाम बोलोगे? भूटान लोगे। एज द मेजर ऑफ द कंट्री प्रोग्रेस, GNH encourages us to the think as a spiritual, non-material and the qualitative aspect of development. Now international comparisons सर, इंटरनेशनल कंपेरिजन क्या क्या होते हैं? जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। इंटरनेशनल कंपैरिजन कैसे सर? मैं आप लोगों को पहले तो एक चीज बता देता हूं, जरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे सर? जैसे भारत है, अभी जैसे भारत पे चाइना कब्जा, वो भारत पे क्या धीरे धीरे चाइना अपने नीचे फैलता जा रहा है। जैसे तिब्बत पे आ चुका है, तिब्बत को पूरा पहले ही बहुत अपना बना दिया था, अभी नेपाल पे भी वो अधिकार जमाना चाह रहा है, नीचे श्रीलंका पे भी उसने लगभग अधिकार जमा ही लिया है, क्योंकि श्रीलंका को सर उसने इतना पैसा दे दिया है उधार, कि अब श्रीलंका न चाहते हुए भी उसका गुलाम बनने को तैयार है। श्रीलंका में भूखमरी है सर, श्रीलंका में खाने के पैसे नहीं है, लोगों के पास महंगाई इतनी बढ़ चुकी है सर, श्रीलंका में लोगों के पास कुछ भी नहीं है सर। यहां पर सर आप जाओगे, यहां पर सर पाकिस्तान सर वैसे ही चाइना का टट्टू गुलाम है। पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है सर, गधे बेचता है सर चाइना को पैसे कमाने के लिए, कुछ भी नहीं है सर पाकिस्तान के पास। इंटरनेशनल कंपैरिजन कर रहा हूं तो सर चाइना से बेसिकली अपने पास एक ही चीज है सर, आपको अपना रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, अदर कंट्रीज से आपको बेटर कनेक्शन बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जैसे भारत का पहले रशिया से था, अभी रशिया से हटके भारत का बॉन्ड अभी अमेरिका से थोड़ा सा अच्छा है, यूएसए से अच्छा चल रहा है। इसके अलावा इजराइल से तो अपना पहले से ही रहा है, इजराइल भारत दोस्त है। नाउ इंटरनेशनल कंपैरिजंस के बारे में बात करूंगा। साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटल इनकम्स आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। बेसिकली ऐसा नहीं है कि सर छोटी साइज है तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट से डायरेक्ट रिलेट करेगा, छोटी साइज है तो ह्यूमन डेवलपमेंट कम होगा, नहीं। बेसिकली आप जब नॉर्वे की बात करोगे ना सर, नॉर्वे एक छोटी कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन वहां पर आपको फैसिलिटीज बहुत
फैसिलिटीज आपको बहुत सारी मिलेगी सर, नॉर्वे में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी सर, ठीक है। तो साइज ऑफ द टेरिटरी एंड द पर कैपिटल इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, पर कैपिटल इनकम भी डायरेक्टली रिलेट नहीं करेगी ह्यूमन डेवलपमेंट से। कंट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स टू द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर्स अर्न्ड बाय देम। अब 4 ग्रुप्स कौन कौन से, जरा उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो साइज ऑफ टेरिटरी की कोई साइज और पर कैपिटल इनकम ह्यूमन डेवलपमेंट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता, इनडायरेक्टली तो डिपेंड करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुना। पहला आता है लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। डेवलपमेंट इंडेक्स अबव 0.8 से अबव होगा सर, वेरी हाई। नंबर ऑफ कंट्रीज 59। नाउ 0.7 से 0.8 के बीच में होगा, 0.7 से 0.8 के बीच में होगा सर, वो कंट्रीज कौन सी है सर? हाई डेवलपमेंट कंट्रीज, 53 कंट्रीज ऐसी है सर। इसके अलावा मीडियम पे चले जाओ, मीडियम पे चले जाओ सर, मीडियम 0.55 से 0.7, 0.7। 0.55 से जितनी भी कंट्रीज नीचे हैं सर वो लो डेवलपमेंट कंट्रीज पे हैं। ये आती है सर 38 कंट्रीज, ये आती है सर 39 कंट्रीज। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। मेरा नाम रोहित है, अब लो स्क्रीनशॉट लो मजाक कर रहा हूं, अब लो स्क्रीनशॉट लो। नाउ देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करूंगा सर। जीएनआई, जीएनआई पर कैपिटल, पीपीपी परचेजिंग पावर पेरिटी इन डॉलर, डॉलर के अंदर परचेजिंग पावर पेरिटी, परचेजिंग पीपीपी, पीपीपी परचेजिंग पावर पेरिटी डॉलर के अंदर सर, डॉलर के अंदर। ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीएनआई के अंदर। एजुकेशन इंडेक्स मींस इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मींस इयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टिंग इयर्स ऑफ स्कूलिंग, नॉलेज बढ़ेगी। और लाइफ एक्सपीरियंस, तो लॉन्ग लाइफ, हेल्दी लाइफ बढ़ती है सर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग पैमाने हैं सर। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, जरा मैं फिर वहां पे पढ़ूंगा। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2018, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इंक्लूडिंग 59 कंट्रीज। मैं आपको बता चुका हूं, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जरा यहां पर मेरे साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? यहां पर मेरे साथ क्या लिखेंगे? अरे यार, ओके, वो जगह काम नहीं करेगी। ये मैं पढ़ा चुका हूं। सो यही क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे लाला लियो, जरा बात ध्यान से सुनना। 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 59 कंट्रीज है। मैं बता चुका हूं अभी कितने से सर? 0.8 से, 0.8 से जो भी अबाव होगी वो 59 कंट्रीज है। हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप इज 53 कंट्रीज है, 53 कंट्रीज है सर। कंटिन्यूइंग विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड दोज वेयर इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर हैज टेकन प्लेस। 39 कंट्रीज है सर ऐसी जो कि मीडियम लेवल कंट्रीज है, जो कि मीडियम लेवल कंट्रीज है। Most of these countries are which emerged to the period of after the Second World War. Many of these countries have been rapidly improving their human development score. Is basically Second World War के बाद these 39 countries को शामिल किया गया। इसके बाद सर मैं बात करूंगा 38 कंट्रीज ऐसी है जो लो डेवलपमेंट है, लो लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द स्मॉल कंट्रीज हैविंग बीन द पॉलिटिकल ट्रिब्यूनल, सोशल इनस्टेबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ सिविल वॉर, फेमिन ऑफ हाई रेजिडेंस ऑफ डिजीजेस। ऐसी कंट्रीज जहां पे बहुत सारी बीमारियां फैलती है, महामारी फैलती है, ऐसी कंट्रीज जहां पर एरिया छोटा है लेकिन डेंसिटी बहुत हाई है, जैसे बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश का भी भाई, बांग्लादेश का आप यकीन नहीं करोगे, अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित होती थी, उसमें बांग्लादेश का इंडिया से 10 स्थान आगे, पाकिस्तान का 5 स्थान आगे, ऐसे कुछ करके स्थान थे। लेकिन अब वो रिपोर्ट बंद हो गई है। तो अपन ने 4 फैक्टर बना लिए सर, 4 फैक्टर बना लिए। कौन कौन से सर? कौन कौन से फैक्टर बना लिए सर? सर 59 कंट्रीज एक अलग है, 53 कंट्रीज एक अलग है, उसके अलावा 39 38 कंट्रीज, 39 38 कंट्रीज। ये लो है, ये मीडियम है, ये हायर है और ये वेरी हाई है, ये वेरी हाई है। 59 53 59 53 39 38। इज इट क्लियर? इसी के साथ आपका ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर सर क्लियर होता है। मेरी बात ध्यान से प्लीज, एक एक बात आपको आई होप मैंने समझाई है, बहुत अच्छे से समझाई है। आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों, आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, सारी चीजें। और फिर भी यदि कोई डाउट आए आपको, फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से जरूर आप परामर्श कर सकते हैं। और भी कुछ चीजें आपको समझनी हो तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई भी चीज हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। चैप्टर नंबर 4 आपका क्लियर हो चुका है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफी अच्छे से मैंने क्लियर करवाया है। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, किस किस टाइप के पॉइंट्स होते हैं, सारी चीज क्लियर करवाइए। जय हिंद, जय भारत।